राम राम बसारे भैया ने हाल फिलहाल में हूँ छारा गांव में और हमने मिल गए रास्ते में चलते चलते देव कुमार देवा, हरियाणा प्रदेश के स्टार कलाकार, पत्रकार, अरे तो नेता भी हो रहा अभी, मल्टी कलाकार है भाई साहब। राम राम, स्वागत है सारा। राम राम भाई, आपका भी स्वागत है। अगर हम चलते चलते जो इस जगह पर पकड़े, आपका जो छायाकारी है, पत्रकारिता है, और आपके दर्शकों को देव कुमार देवा की राम राम। दो चार कड़वे कड़वे बात है जी, कड़वी क्योंकि आगे जाकर मीठा खाओगा तो आड़े कड़वे करते हैं। बहुत बढ़िया। के बिगाड़ दिया आपका डॉक्टर रघुवीर कादयान ने, जेड़ी लेके पीछे पड़ रहे। डॉक्टर रघुवीर कादयान ने कुछ नहीं बिगाड़ा। डॉक्टर रघुवीर कादयान ने राजनीति करी। हमने इस इलाके ने डॉक्टर रघुवीर की बहुत ज्यादा वोट। आपने कितनी बार सपोर्ट करी, वोट करी? मैंने डॉक्टर रघुवीर की कम से कम तकरीबन डॉक्टर रघुवीर की करते रहे। हाँ, तो ये मान गई उसमें गिनती थी कि 8 बार इलेक्शन लड़या है डॉक्टर रघुवीर कादयान ने। तो जिस टाइम पे ओम पहलवान को मिली टिकट इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, तो गांव का होने के नाते और उनकी वोट डाली। और उसके अलावा 1-2 बार और होगा, नहीं तो बाकी 4-5 बार डॉक्टर रघुवीर कादयान का वोट किया है। अब क्यों ऐसा कि आप तो कतीनू गले पड़ लिए? गैल पड़न का मतलब नहीं, मैं गैल नहीं पड़ा। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा था कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो लाइमलाइट में जिस टाइम पे जिस प्रदेश में जो पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों में जैसे कांग्रेस तो हमेशा रही है, कभी इंडियन नेशनल लोकदल रही है, कांग्रेस वर्सेज इंडियन नेशनल लोकदल। अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कांग्रेस, और कांग्रेस हमेशा हरियाणा प्रदेश में एक विपक्ष और पक्ष में रही है। और कांग्रेस ने जिस टाइम पे इंडियन नेशनल लोकदल का 87 में जो परचम लहरा रहा था, उस टाइम पे डॉक्टर रघुवीर कादयान तो देवलाल से यंग अवस्था थी, शायद हम तो बालक थे, तो उस टाइम पे उनको टिकट मिला और वो यहाँ के राजनेता बने। हमारे ब्रिगेडियर रण सिंह जी उस टाइम पे डॉक्टर साहब से आ रहे थे। और अब उसके बाद 87 से अब तक 40 साल की इस राजनीति में, उनकी 40 साल की राजनीति में 8 बार का चुनाव, अब 45 साल हो जाएंगे उनकी राजनीति के। और वो 6 बार विधायक बने, मंत्री रहे, और अब उम्र होगी 80-82 साल। अब उनकी राजनीति के लायक नहीं। जितना सपोर्ट इस इलाके ने किया, जितना सपोर्ट इस इलाके ने किया, मेरा कहने का मतलब है कि अब उन्होंने खुद वो कर देना चाहिए था कि अब वो राजनीति के हिसाब किताब से, एक उम्र के हिसाब से नहीं रही। अब मेरा कहना ये है कि पार्टियों को भी ये देखना चाहिए, सबको ये देखना चाहिए कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जैसे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा हमारे प्यारे हैं, यहाँ का ये गढ़ है उनका, लेकिन उनसे हमने गुहार लगाई कि इसकी टिकट काट के किसी यंग को दे दो, राजनीति शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में भी ये कहा था कि उस घराने से जो ओम प्रकाश बेरी जी का घराना है, शेर सिंह जी का घराना, उससे छोड़ के किसी को टिकट देते हैं तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी बड़ा घातक काम किया। उसने किसी बाहरी कैंडिडेट को यहाँ से उतार दिया और कहा कि आप इसको जिताओ। कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्टियों ने इस हल्के की जनता के साथ धोखा किया है। उस धोखे को देखते हुए अमित अहलावत, अमित डीगल भाई, जो कि अभी हम एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, अभी दौड़ में डोर टू डोर थे। हमारी लड़ाई, आपने पूछा कि देव कुमार देवा की ये डॉक्टर साहब से क्या बैर है? नहीं, वो बड़े हैं, कोई बैर नहीं। मेन मुद्दा है कि वो राजनीति के लायक नहीं रहे, लोगों को भी समझना होगा। और अब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको विधायक, हम कांग्रेस को एक यंग विधायक दे रहे हैं जो लंबी राजनीति करेगा। बड़े कॉन्फिडेंस से कहो आप, यह बात कई दिन से कहने लग रहे हो, क्यों हो रहा है इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इसलिए हो रहा है कि लोगों के अंदर अंडर करंट है। एक तो करंट होता है बाहरी, एक है अंडर करंट, जो जोश, अंदर जोश है। वो अंदर जोश जिस टाइम पे मशीन के ऊपर जब बटन दबाने का समय आएगा तो वो अपने इस बेटे को चुन के, क्योंकि हमारी एक मांग थी कि यंग जनरेशन आए और इस राजनीति को, बेरी का जो भट्ठा बैठ चुका है वो डॉक्टर साहब के टाइम में बैठा है, बीजेपी के टाइम में बैठा है, उस भट्ठे को, बैठे हुए भट्ठे को विकास की तरफ ले जाने के लिए एक यंग की जरूरत थी। और अमित अहलावत, अमित डीगल ने पहले ये करके दिखा दिया कि इस इलाके में बेटियों के लिए, कन्याओं के लिए, चाहे किसानों के लिए, हर जगह ये करके दिखा दिया, काम करके, चाहे हरिजन चौपाड़ है या कोई भी काम है, वो काम करके दिखा दिया कि मैं इस इलाके का विकास करूंगा। इसलिए मैंने अपने टाइम में, जब मैं इस मुहिम को ले रहा था, उस टाइम पे भी मलिक साहब, मैंने ये कहा था कि हम
अगर कोई नहीं आया तो देव कुमार देवा आएगा। अब मेरा खुद भाई आ गया है जो कि बीजेपी ने भी धोखा दिया। अब इसने बीजेपी को पूर्ण रूप से झंडा पंडा डंडा सब त्याग के, उस विचारधारा का तो पहले भी नहीं था ये, क्योंकि किसान आंदोलन था उसमें खड़ा था, किसानों के साथ खड़ा था, उस विचारधारा में तो डला ही नहीं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो इसका विकास करे इस बेरी का, हम उसके साथ है और ये बेरी विधानसभा की 36 बिरादरी भी उसी के साथ है। जी अमित आजा भाई, राम राम, पहला स्वागत है। राम राम जी भाई, राम राम। डोर टू डोर करे आज आपने? पहले मेरा ख्याल था डोर टू डोर था, कैसा अनुभव रहा? आज शुरुआत करी है, बहुत लोगों का प्यार मिला है, बड़ा समर्थन मिला है जी। तो भीड़ थी? बहुत ज़्यादा थी, और मतलब हर घर में हम जो है समर्थन मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए गए। इस हत्ते कई जहाँ है युवा विधायक देंगे, युवा देंगे, इस युवा विधायक देने के चक्कर में जान गणी लानी पड़ेगी। देव कुमार देवा भाई घनी जान लानी पड़ेगी, फिर वह जान लाने की जान भी चाहिए वहाँ से। देखिए राजनीति क्या होती है, शाम दंड भेद सारे खेल करने पड़ते हैं। चलाओ आगे। और जितने भी खेल होते हैं ना, वो सारे खेल करने के लिए हम तैयार हैं पूर्ण रूप से। और आपने कहा जोश और जान, आप देख रहे हो बुजुर्गों में यंग है, डोर टू डोर, क्योंकि डोर टू डोर हर घर की चौखट पर जाने लग रहे हो। और अभी देखते जाना, आने जब निशान आएगा, निशान के बाद एक वो होता ना, एक जोश। आपने वो फिल्म देखी है विकी कौशल की? जी जी। हाँ, वो डायलॉग क्या है पता है यार? ले जाना आपके मुंह से अच्छा लगा, आप कलाकार हो। बात सुनो, उस डायलॉग को मैं करता हूँ कि वो जोश जो ना, उस जोश को आप इस बेरी विधानसभा में देखोगे। और बेरी विधानसभा पहली बार निर्दलीय को जिता के एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और रिकॉर्ड भी इतिहास भी एक ऐसे जो 6 बार का विधायक है उसके खिलाफ लड़ाई लड़के उसको राजनीतिक विदाई, बड़े आदरणीय है, उनको प्यार से विदाई देंगे। मिलने भी जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे कि उनसे जीत कर एक बड़ी मंजिल की तरफ इससे बेरी के विकास को लेके जाएंगे। ब्राह्मण वोट बैंक भाई साहब आगे आ जाओ एक बार। ब्राह्मण वोट बैंक का रोला बहुत होता है। ब्राह्मण वोट बैंक का चक्रा सुना है, पहलवान भाई बीजेपी को बहुत वोट देते हैं। आप बेरी हल्के से हो और ब्राह्मण हो, और यो लगा रहा क्या माँ काल का पूरा आशीर्वाद है छोरे पे, बेड़ा पार है इसका। यो ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा बेरी विधानसभा का कि हरियाणा की गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। ब्राह्मण लोग वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब मैं इसकी गल तन मन मैंने बीजेपी का यो सब कम त्याग दिया, महामंत्री पद दे रहा क्या था, मगर ऐसे नकली आदमियों के हाथ में टिकट बंटवा दी। इस बीजेपी ने अपना बेड़ा गर्क कर दिया जी। बीजेपी ने अपना बेड़ा गर्क अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार कर अपने आप खुद गिरा। जो बीजेपी की ठेकेदार है ना, उनके भी चश्मे ऐसे उतरेंगे कि उनकी मतलब पब्लिक ऐसी रे माटी खाल कर आप करेगी, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम बादली में उड़ान भर कर मंत्री बन जाएंगे और मैंने बन जाए, भी गेम दाना नहीं। जी, ये पैराशूट जिस तरीके से यहाँ आया है, तो इस पैराशूट का कितना असर निर्दलीय जो उम्मीदवार है अमित डिगल उस पर होगा? देखो कोई असर नहीं रहेगा। लोगों का जो मन है ना, जो भावना थी लोगों की कि भाई पहले तो मेरे से भी मिले लोग, मैं भी लोगों के पास गया तो सबकी यही थी कि भाई आप निर्दलीय चुनाव लड़ लो। जो बीजेपी का जो कैंडिडेट आया है वो शायद अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ता होगा, लेकिन बचेगी नहीं। अच्छा, रगड़ा पट्टी पूरी है? देखो वो तो जनता ने करना है, जो कुछ करेगी जनता करेगी। अच्छा, डोर टू डोर के प्रोग्राम भी कंटिन्यू रहेंगे? डेली डोर टू डोर करेंगे। कल एक बार मेरे डिगल गांव में पंचायत है, उसके बाद कब प्लान बनावाएंगे, आज बैठ के बनावाएंगे। और डेली हर रोज 2 गांव 3 गांव, छोटे 4 गांव, बड़ा गांव है तो 1 गांव। डोर के साथ साथ में हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे। एक राजनीति की नई चीज होगी। हम यंग सभाएं भी करेंगे, हम जितनी भी हमारी बिरादरी है उनकी भी सभाएं अलग से करेंगे, क्योंकि हम राजनीति के उस छोर तक जाएंगे जहां एक सोच ये होगा भी राजनीति इस तरीके से की जा सकती है। मातृ शक्ति के लिए क्या प्लान है? ये मातृ शक्ति भी मैदान में उतरेगी, तो ग्राउंड में सबको लेके, और मेरी बहनें भी मैदान में उतरेंगी, तो पूरी टीम के साथ काम होगा। बिल्कुल। अब और भी राजनेता करेंगे मातृशक्ति का। तो हम ये प्लान बना रहे हैं, हर गांव में सत्संग भजन के कार्यक्रम होंगे, सारी महिलाएं आएंगी, लाडू प्रसाद सब कुछ होगा। क्योंकि मातृशक्ति के लिए इस भाई ने, जो कि मेरा छोटा भाई है, मातृशक्ति के लिए पहले भी अभियान चलाया है। बहनों के लिए साइकिल का, मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा लकी ड्रॉ सम्मान मेला चलाया है। अब इसमें अपने बेटे के लिए हर मंदिर में कोशिश है कि एक कार्यक्रम हो जिसमें दुआएं प्रार्थना की जाए कि ये बेटा
आशीर्वाद के तहत जीत के आए, ये क्योंकि जो गांव जिसमें फिलहाल हाँ बहुत बड़ा वोट बैंक छारा छारा दलाल खाप का गांव है, जबरदस्त वोट बैंक है। और देखिए मैं कहूँगा पहले, आज तो मैं कहूँगा नहीं, जो भी चीज़ें आप लोग बदल पाओगे, पहले ये कांग्रेस का गढ़ भी रहा है, दीपेंद्र का बड़ा नाम, बड़ा रोब, बड़ा रुतबा रहा है, कैसे तोड़ पाओगे इसको? गांव में खड़े हैं। परसों छारा में हमारा कार्यालय, परसों या परले दिन कार्यालय का उद्घाटन है, जो आज देखा है। उसके साथ में यहाँ छारा के कुछ साथियों से मिले, बैठ के आए। अभी मैं छारा से आया हूँ, भाई दौड़ से सीधा इधर आया, मैं छारा गांव में बैठ के आया हूँ। तो कुछ कार्यक्रम है और उसको तोड़ेंगे, एक रणनीति के तहत तोड़ेंगे। क्या ये अपने भाई है, तोड़ना नहीं है, किसी से तोड़ के इधर उधर नहीं करना, ये हमारे भाई है। क्योंकि छारा डी गल पहलवानी में भी एक इशारा है कि हम दोनों के कंपटीशन में रहे, हम मिल के भी रहे हैं, और हमारा इन खाड़ों में इनका हमारे साथ एक मेल जोल है। अब तक ऐसा था कि डी गल से कैंडिडेट नहीं उसमें आ पाया था, आज कैंडिडेट आया, वो ये छारा का भी बेटा है। यहाँ हमारा कार्यक्रम जो महिला शक्ति का कार्यक्रम था, सम्मान मेला था, वो छारा में रखा था। और अब जो शुरुआत करेंगे वो आपके आगे तकरीबन आपके चैनल के ऊपर सारी रणनीतियाँ दिखाई देंगी। तो जल्द ही आपको छारा में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। जैसे कल डीगल में पंचायत का आप आयोजन कर रहे हो, किस टाइप की पंचायत है क्या? देखो वो तो पूरे गांव का जो है एक बार इकट्ठा करना है, हर घर से बुजुर्ग भी, युवा साथी भी हैं, और बैठ कर के यही योजना बनाएं भाई किस तरीके से मेहनत करनी है, कैसे लोगों को साथ लेना है। पूरे बेरी हल्के में गांव की रिश्तेदारियां हैं जो भी हैं, मतलब एक उत्साह जो है लोगों में, जो आम पब्लिक देखेगी, बेरी की जनता देखेगी, बेरी के वोटर देखेंगे, क्या कहोगे सीधे तौर पर वोट कैसे मांगोगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा पूरे बेरी हल्के की जनता को, आपका बेटा, आपका भाई आज तक भी जो है ईमानदारी से बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत ही करनी सीखी है, और आगे भी ऐसे ही आपके बीच में आपकी सेवा में रहूँगा, मेहनत करूँगा। तो पूरे बेरी हल्के से मैं अपील करूँगा, और मेरा मन भी मानता है, मेरी आत्मा भी मानती है कि बहुत भारी समर्थन जो है मिलने वाला है। क्या रुपया में गाड़ी ले रहे हो? 200 गाड़ी ले रहे हो भाई साहब, इतनी गाड़ी क्या रुपया में ले रहे हो? ये प्यार प्रेम की गाड़ियाँ हैं। ये डीघल आसपास पूरे 49 के 49 गाँव के युवा साथी, इसमें देखोगे आप खंडवा धोती में बुजुर्ग बैठे। प्यार प्रेम में था अपने मंत्री पद छोटे अंडा, हम महामंत्री मैं भी था, एक महामंत्री यो था, तू देख ले। प्यार प्रेम था यार, प्यार प्रेम में सारे सब ले आवांगे, हर खाप न ले आवांगे। 36 बिरादरी का आशीर्वाद है अमित लाहौत के ऊपर। 300 बीजेपी के कितने वर्कर आ लिए यहाँ पे, ठीक है। 73